औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे डार्कनेस, नहीं, गासिकिन मींस नाइट। सही, नाइट। जब नाइट फॉल होती है ना, स्टार्ट होती है जब, उस वक्त को कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं हम, जब गासिक यानी जब नाइट स्टार्ट्स टू फॉल। ठीक है। यानी कि जब मगरिब होती है ना, तो आप देखते हो मगरिब का टाइम जब हो रहा होता है तब कैसा होता है, आसमान पे सूरज खत्म हो चुका होता है, मतलब सन नहीं होता, और इट्स स्टार्ट टू गेट डार्क। अभी पूरी तरह डार्क नहीं हुआ होता। तो वो एक, जो रोशनी बिल्कुल खत्म हो रही होती है, उस टाइम को क्या कहते हैं, गासिक। ठीक है। फिर यह है कि वन टू डार्कन, यानी कि डस्क का जो टाइम होता है ना, मगरिब का टाइम जिसको कहते हैं डस्क। और इजा वेन वक़बा ओवर स्प्रेड्स, अब ये वक़बा जो है ना, इसका माना है कि जब वो पूरा दाकन हो जाता। ठीक है। वरना तो डायरेक्ट गासिक ही कह दिया जाता ना, फिर इजा वक़ब कहने की क्या जरूरत थी। अगर गासिक का माना पूरा रात होता, तो फिर वक़ब कहने की जरूरत नहीं थी ना। तो स्टार्ट होती है जब नाइट, और जब वो पूरी तरह से डार्कन हो जाती है और पूरी तरह से नाइट पर, हर चीज पर नाइट का इफेक्ट हो जाता है। कैसे होता है नाइट का इफेक्ट सब पे, बाकी चीजों पे कल बताया था मैंने। हम्म। कैसे होता है नाइट का इफेक्ट, कैसे लगता है आपको रात में, दिन और रात के अंदर क्या फर्क महसूस होता है, क्या डिफरेंस होता है। Sonata होता है, it's quieter हम्म। at night compared to the morning. बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो अब देखो कि गासिक जो है वो सिर्फ रात के लिए नहीं आता, एक और वर्ड, एक और मतलब मीनिंग निकलता है गासिक का, दैट इज द मून। मैंने आपको जो ग्रुप मैंने भेजा था, ग्रुप में मैंने आपको इसकी हदीस शेयर शेयर की थी, किसी ने पढ़ी है वो। देखो मैं दोबारा से इसको दिखाती हूँ। मैंने शेयर किया था ये, किसी ने देखा, किसको, इसको देखा था किसी ने। ये आ रही है आपके पास, शेयर हो रही है जी हदीस। शायद। देखें। आन आयशा रदी अल्लाह अन्हा कालत, यानी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, क्या कहती हैं, या आयशा तू, वो कहती, ओ, ये क्या हुआ। अरे बाबा, दोबारा से करते हैं। अच्छा, क्या कहती हैं कि नजर नबी यू, यानी देखा, नजरा का माना क्या होता है, देखा। किसने देखा, अन नबीयू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इलल कमरी, कमर किसको कहते हैं अरबिक में, पता है कमर किसको कहते हैं। नहीं। मून को, मून को कमर कहते हैं। तो इलल कमरी फकाल, तो उन्होंने कहा, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ देखा और कहा, या आयशा तू, ए आयशा, इस्ताईदी। अब देखो इसका रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है आपको, इसका रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है, कुछ आइडिया हो रहा है इसका रूट वर्ड का, इसके वॉवल्स निकाल दो और सीन और ता नहीं लेते हम, तो क्या बनेगा। अनियाजाल। हाँ, लेकिन आइन या जो है यहाँ पर, वो वाव से बदली दिया है। ये किसका रूट वर्ड है, आइन वाव दाल, आउजू का। ओह। हाँ, इस्ताईदी। तो जब इस्ताईदी हुआ ना, तो इसका माना है कि तुम पना, यानी यू सीक, सीक रेफिज। हाँ, यू सीक रिफ्यूज। और फिर आपने देखा कि इसके दो प्रेपोजिशंस कौन से होते हैं, याद आ रहे हैं, कल मैंने बताया था। बताओ शाबाश, एक कौन सा होता है। बा और मिन। शाबाश, बा एंड मिन। तो आप देखो, बा नजर आ रहा है आपको, कहाँ नजर आ रहा है बा, बा किसके साथ है। अल्लाह के साथ। हाँ जी, ये देखो ये रहा। यानी हाँ। कि यू सीक रिफ्यूज विद अल्लाह, मिन हम्म। शर्री, देखो मिन, मिन हम्म। शर्री हादा। और हादा का माना होता है दिस, इसके शर से। किसके शर से, क्योंकि किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, द मून। उनकी तरफ, कि इसके शर से अल्लाह की रिफ्यूज ले लो, प्रोटेक्शन ले लो। अब आप देखो, आप मुझे बताओ, आपको कहीं से लगता है कि कि मून जो है, चांद जो है,
वो कुछ भी हार्म कर सकता है नहीं, अक्सर लोग उसको देख के बहुत लाइक तारीफ करते हैं, सो ब्यूटीफुल है एंड ना। और स्टफ। बल्कि वो आपको इतना इन्फ्लुएंस करता है कि हमने मतलब थाउजेंड्स टाइम हमने चांद को देखा हुआ है, उसके बावजूद हम चांद को जब भी देखते हैं तो हम एक दूसरे को दिखाते हैं, देखो देखो चांद देखो, है ना। ऐसी है। ऐसा होता है हम्म। ना। तो इसका मतलब ये है कि वो यकीनन इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है कि वो फौरन अपनी 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 तरफ अटेंशन लेता है, और सिर्फ अटेंशन लेता नहीं है बल्कि हमें फोर्स करता है कि हम दूसरों को अटेंटिव करें उसकी तरफ अटेंशन दिलाएं। तो इसका मतलब इसका यकीनन कोई ना कोई इम्पैक्ट है हमारे हमारे दिमाग पे। तो अब आगे मैं इसको और मजीद समझाऊंगी, मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को भेजी थी, वो भी देखते हैं इंशाल्लाह। तो फइन्नहु, तो बेशक वो हुआ गासिक, देखो ये वही वर्ड लिखा हुआ है। और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही तो गासिक है, यही गासिक है इदा वक़बा। यानी जब फुल मून, इदा वक़बा, जब वो फुल अपना पूरा हो जाए। जब रात पूरी हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, जब चांद पूरा हो जाता है तो क्या होता है, फुल मून। और आपने कभी आपको पता नहीं, पता है या नहीं कि फुल मून पर आपको पता है हाई टाइड्स होती हैं। समंदर पे, ओशंस पे हाई टाइड्स हो रही होती हैं, कभी पता चला ये बात जी। कि आप लोग बीचेस पे नहीं जाते हैं फुल मून जब होता है। यानी कि आप, फुल मून कब होता है, मंथ्स में कब होता है पता है, कौन सी डेट्स पे होता है? 14। 14। हाँ, 13, 14 एंड 15। ये ये जो तारीख, ये जो डेट्स होती है ना, इन पे मून फुल होता है, अपनी फुल पीक पे होता है। और फिर उसके बाद ये वापस जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है और एंड पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब जब पहली दफा चांद निकलता है ना तो ऐसा होता है, ऐसा। फिर बड़ा होते होते होते, बड़ा होते 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 फुल हो जाता है। और फिर जब 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 वो वापस छोटा होना शुरू होता है तो उल्टा होता है, ऐसे छोटा होता जाता है, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, आखिर में ऐसा रह जाता है, इतना सा रह जाता है न्यू। तो कहने का मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गासिक है, ये भी गासिक है, इससे क्या करो, मतलब इससे प्रोटेक्शन जो है वो होनी चाहिए हमारी, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में चले जाओ। अब हम उसमें देखेंगे कि ये हम जो वीडियो मैंने आपको भेजी है उसमें क्या हमें नजर आ रहा है। ये देखिए, अगर आपको नजर आ रही है तो मुझे बताइएगा। आ रही है नजर, वीडियो नजर आ रही? जी, नजर आ रही है। जी। आप देखो कि चांद जिस तरह मूव कर रहा है ना, पानी उस तरफ, हाई टाइड की तरफ, उसी तरफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। देखो ये एक तरफ जमीन पे, एक तरफ देखो आपको यहाँ माउंटेन भी नजर आ रहा है, तो इससे ये फील फील हो रहा है कि देखो कितना पानी कितना ऊपर आता है। इस कदर ऊपर आता है कि ऑलमोस्ट माउंटेन को वो छुपा लेता है, इतना ऊपर चढ़ जाता है। यानी इस ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी जो है वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में है और उसके पीछे पीछे जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, वो, उसमें सबसे ज्यादा क्या है, कौन सा मैटर मौजूद है? वाटर। पानी। वाटर। और कितना परसेंट है? अराउंड 70%। यस, 70% ऑफ आवर बॉडी, दैट इज मोर देन हाफ, वो हमारा वाटर है। इवन हमारे जो ब्रेन है वो भी एक वाटर के अंदर है। आपको पता है हमारा जो ब्रेन होता है वो भी जो एक फ्लूइड होता है, उसके अंदर होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है फ्लूइड आपके ब्रेन को इंजरी से। तो आपके दिमाग में भी, मतलब आपका जहां पर आपका स्कल के अंदर आपका ब्रेन है, उसके आसपास क्या है आपका, वाटर है, कुछ फ्लूइड है। तो जब हम इंसान इसको देखते हैं चांद को, तो हमारी बॉडी का जो वाटर है वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसीलिए ये कंट्रोल करता है हर किस्म के फ्लूइड को। समझ आ रहे हैं आपको? इसीलिए हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा अपने सेंसेस में नहीं होते ना, जो थोड़े से मेंटल होते हैं, वो चांद को देख के उससे बातें कर रहे होते हैं। चांद को देख के बातें कर रहे होते हैं, या चांद से जो है वो उसकी तरफ इशारे कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं। और आप देखें कि जो लोग पोएट्स होते हैं, आपने कभी उर्दू की पोइट्री पढ़ी हो, या आपने पता नहीं, इंग्लिश में मैंने इतनी कोई नहीं पढ़ी है, लेकिन उर्दू की पोइट्री में ज्यादातर जो है वो चांद के बारे में, और ज्यादातर लोग अपने, मतलब बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत अच्छी चीज क्या कहते हैं कि अगर मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो सबसे अच्छा है तो वो क्या है, तो वो चांद है।
यानी कि इंसान के लिए सबसे परफेक्ट चीज जो इंसान को लगती है कि जिससे वो किसी भी चीज को रिजेंबल करना चाहता है या उसको मतलब वो करना चाहता है, मतलब क्या कहते हैं, डिनोट करना चाहता है, तो वो कहता है कि वो चांद जैसा है। अपने अम्मी भी मामा भी कभी कभी बच्चों को कहते हैं ना, मेरा चांद, मेरा लाल, मेरा चांद जैसा बेटा, इस तरह कहते हैं ना। या फिर कभी कभी अपने बेटों को कहती है ना कि मैं चांद जैसी दुल्हन लेकर आऊंगी तुम्हारे। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे लिए चांद जो है वो बड़ा परफेक्ट सिंबल है किसी भी चीज का। कंट्रोलिंग है, लविंग है, अट्रैक्टिव है। तो ये सारी चीजें, तो इन सब चीज से हमें ये समझ आता है कि इट इज व्हाट, ये कोई ऐसी चीज है कि जिससे हमको बचना चाहिए। आगे देखते हैं, गासिक को मैंने आपको डिफाइन कर दिया। आगे देखें, वमिन शर्री। अब ये सेकंड थर्ड मिन आ रहा है। देखें, पहला मिन था कि हर चीज के उससे, हर चीज से। और दूसरा मिन किस पे था, बताओ? दूसरा मिन किस पे था? चांद पे। चांद पे। और एक और भी चीज है ना चांद के अलावा? रात के शुरू के टाइम पे। जी, रात। और मैंने कहा था कि रात में जितनी भी चीजें हों वो सब भी इसके अंदर ही शामिल होंगी। जैसे हम, मैंने आपको बताया कि नाइट पार्टीज हैं, या रात में जो भी गुनाह के काम हो रहे होते हैं, जैसे थेफ्ट हो जाता है, कोई इंसान लूट जाए, कोई बाहर निकला है बेचारा, रात में ज्यादातर इस तरह की चीजें होती हैं, रॉब्ड, बीइंग रॉब्ड। उसके अलावा किसी के घर में कोई कोई घुस के चोरी करे या कोई और नुकसान पहुंचाए, तो ये तमाम चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या है, वमिन शर्रिन नफ्फासात। अब ये नफ्फासाती क्या है? नफ्फासाती का रूट वर्ड आपको क्या नजर आ रहा है? क्या लग रहा है आपको इसका नोट वर्ड क्या होगा? नून, फा और ता। तीन। ठीक है, ये लंबी, ओके। ये जो लॉन्ग ता है ना, ये नहीं आता है रूट वर्ड में कभी भी। ना अलिफ लाम रूट वर्ड का पार्ट होता है, और ना ही लंबी ता या गोल ता भी नहीं होता है रूट वर्ड का पार्ट। लंबी ता या गोल ता जो है वो नाउन के किस एस्पेक्ट को नुमाया, मतलब वो कर रहा होता है, किस एस्पेक्ट को डिनोट करता है? फीमेल को। सही है। अगर किसी भी नाउन के साथ आखिर में लंबी ता लगी हुई है या गोल ता लगी हुई है, तो वो नाउन क्या होगा? फीमेल फीमेल। होगा। ठीक है। तो वमिन शर्रिन नफ्फासाती, तो इसलिए ता नहीं लेते। अब दोज हु, अब ये इसमें, यहाँ पर जो नफ्फासाती का ता है ना, ये बेसिकली इट्स नॉट फॉर वुमेन ओनली, बल्कि यहाँ पर मिन शर्री नुफूस, यहाँ पर जो एक लफ्ज है ना, वो मिसिंग है। अरबी अरबिक में ना कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें बीच में से मिसिंग भी होती हैं, लेकिन उसका मीनिंग उसके अंदर एडेड हो जाता है। तो नफूस जो है, जैसे हम बोलते हैं ना जान, जैसे हर बंदे की जान होती है। जैसे मैं जिंदा हूं तो मेरे अंदर जान है। एक आदमी है, उसके अंदर भी जिंदा, वो भी जिंदा है तो उसकी जान है, उसके अंदर जान है। तो जान होती है या जान होता है? हम्म। होती है। होती है। इसका मतलब क्या है कि ये फीमेल हम लेते हैं, जान फीमेल लेते हैं, चाहे वो किसी आदमी की होगी या किसी वमेन की होगी, तो भी हम क्या कहेंगे कि ये होती है, इट्स फीमेल। इसी तरह मिन शर्री नुफूसिन नफसाती, ये है असल में, नुफूसिन नहीं है इसके अंदर, या अनफुसिन नफसाती। तो तो इस वजह से इसमें लंबी ता लगी। तो इससे मुरा मतलब इससे जो हम मीनिंग डिनोट लेते हैं ना, इट्स नॉट ओनली फीमेल्स। मतलब अब जो आगे मैं बात करने वाली हूँ, लिखा हुआ है दोज हु ब्लो। नफासा का माना होता है टू ब्लो। ब्लो कैसे करते हैं? आपने कभी कैंडल्स ब्लो किए हैं क्या? अपने किसी भी बर्थडे केक पे ब्लो करते हैं ना कैंडल्स, फूंक मारते हैं, उसको कहते हैं नफासा, फूंकना। कौन फूंकता है और कौन जो है वो नफासा, मतलब यहाँ पे कौन मतलब कौन इससे मुराद है? आगे देखते हैं हम इसको। फिल उकद, फिल का माना, फी का माना होता है इन, और अल उकद, उकदा, उकदा का माना होता है नॉट्स। सही है। उकदातुन की जमा है ये, उकदातुन एक को कहते हैं अकदा, अकदा, अकदतन एक, वन को कहते हैं सिंगुलर। और उकदा, उकदा का माना होता है प्लूरल, यानी प्लूरल नॉट्स।
तो नॉट्स मतलब एस लग गया प्लूरल में। तो ये नॉट्स में क्यों फूंक रहे हैं और क्या मतलब होता है ब्लो करना इन नॉट्स? आपको पता है कि जो लोग जादू करते हैं ना, वो बाकायदा कुछ कुछ चीजों में ना गिरा लगाते हैं, इस तरह नॉट्स बना रहे होते हैं और वो फूंकते जा रहे होते हैं। उसके अंदर जो भी वो कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, वो उन चीजों पे पढ़ पढ़ के ना फूंकते जा रहे होते हैं और मजीद उसके अंदर नॉट्स लगा रहे होते हैं। तो वो जितनी जितनी भी नॉट्स लगाते हैं ना, ये सब पेनफुल होती हैं फॉर द पर्सन जिसके ऊपर जादू किया जा रहा होता है। अब वो किसी चीज पे फर्ज करें, वो किसी चीज पर नोट लगा के ये वो कोई ऐसा कोई जादू पढ़ रहे हैं जिससे वो कहते हैं कि शायद इसका जो रिस्क है ना वो रुक जाए। तो किसी की जॉब चली गई और उसका कोई काम नहीं बन रहा, वो बेचारा कुछ भी कोशिश कर रहा है, उससे हो नहीं पा रहा, उसको मुसलसल लॉस हो रहा है। तो वो हो सकता है कि उसको कोई ऐसे जादू किया गया है कि जिसके ऊपर वो उसकी जॉब के ऊपर नोट या उसके रिस्क पर नोट लगा दी जा रही है। ऐसे ही किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे, ऑफ मतलब उसके बच्चे चिल्ड्रन नहीं हो रहे, तो उसके उसके इस रिस्क पर, ये भी रिस्क होता है, बच्चे भी रिस्क होते हैं, इस पर नॉट लगाई गई है कि इसको बच्चे ही ना हो। तो बहुत कई दफा होता है बच्चे जो है वो बिल्कुल मतलब कंसीव भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेबी होता ही नहीं है। मतलब उसमें जान नहीं आई या कुछ और हो गया, मिसकैरेजेस हो गए। तो ये सारी चीजें भी हो रही होती है। इसके अलावा उसकी सेहत सेहत भी रिस्क होती है। आपको पता है रिस्क क्या क्या चीजें होती हैं? रिस्क में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे जॉब है आपकी, आपको जो भी खाने पीने को मिल रहा है वो सारा हो गया। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि चिल्ड्रन भी रिस्क होते हैं। और क्या चीजें रिस्क हो सकती हैं? आपका टाइम, वक्त, ये भी रिस्क है। अल्लाह ताला ने हमें जितनी जिंदगी दे रखी है ना, अगर हर रोज जब हम उठते हैं और हमें हमें टाइम मिल गया, एक और दिन मिल गया, तो ये क्या है हमारे लिए? ये हमारा रिस्क है। रिस्क मीन्स प्रोविजंस। प्रोविजंस यानी जो भी चीजें हमें जिंदगी में गुजारने के लिए, जो भी चीजें हमें जरूरी है ना, वो सब हमारा रिस्क है। तो हमारे बच्चे, हमारे खाने पीने की चीजें, हमारा वक्त, हमारे स्किल्स जो भी हमें आते हैं, हमारी एजुकेशंस, जो भी हमको हमने जो भी हमें एक्वायर्ड मिला है या हमें बिल्ट इन मिला है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें पहले से आती हैं, बिल्ट इन होती हैं। कुछ चीजें किसी के अंदर होती है ना, गॉड गिफ्टेड जिनको कहते हैं। कुछ चीजें आप सीखते हो और कुछ चीजें आपको पहले से आती हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? आपका आपका रिस्क होता है। उसके अलावा बताओ और क्या क्या रिस्क होता है? नॉलेज। और आपके फ्रेंड्स आपके रिस्क होते हैं। और नॉलेज। नॉलेज तो एजुकेशन में आ गया। और बताओ, चलो मैं फिर भी लिख देती हूँ नॉलेज। और बताओ। आपकी लाइफ में जितनी लग्जरीज होती है। लग्जरीज, हम्म। ठीक है, लग्जरीज भी आपकी होती हैं, जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं वो सब आपका रिस्क है। और आपके सिबलिंग्स भी आपका रिस्क होते हैं बेटा। और पेरेंट्स। जो आपके बहन भाई होते हैं ना, ये भी आपका, आप इनसे भी बहुत कुछ सीख रहे होते हो। आपको लगता है शुरू में आपको, मतलब हम जब साथ रह रहे होते हैं, हमें लगता है ये कर्ज है, ये मुश्किल है, ये तो हमें तंग करते हैं, ये भी है, ना होते तो अच्छा होता। लेकिन ये भी हमारे लिए जरूरी होते हैं। जो लोग बिल्कुल, आप लोगों में से कुछ ऐसे भी है ना जो बिल्कुल वो हैं, अकलौते हैं। कौन है आप में से जो एक ही बहन है, एक ही है, मतलब एक ही वन एंड ओनली चाइल्ड है अपने अपने अम्मी अब्बू की? कौन है आप में से? अभी आए मेरा ख्याल, नहीं? आप में से नहीं, कौन? अभी कोई नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है माशाल्लाह, सबकी बहन भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। तो बहन भाई होना बहुत जरूरी है बेटा। अगर किसी के ना हो ना, तो उनको बहुत ज्यादा लोनली फील होता है अपने घर में, क्योंकि वो अपनी बहुत सी फीलिंग्स अपने अम्मा अब्बा से यानी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते। तो बहुत सारी फीलिंग्स के अलावा भी आप छेड़छाड़ करते हैं, आप तंग करते हैं अपने बहन भाइयों को। आपको एक्साइटमेंट होती है तो आप उनके साथ शेयर करते हैं, या आप उनको छेड़ के खुश हो जाते हैं, उनको तंग करके आपको मजा आ जाता है। आपके लिए एंटरटेनमेंट पैकेज ही हो जाते हैं। लेकिन वो आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ का एक हिस्सा होते हैं। वो भी क्या है आपके लिए? रिस्क है। जिसके नहीं होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा लोनली फील करता है, डिप्रेस होता है वो शख्स। जो भी, अगर कोई लड़की है या लड़का है जो भी अकेला अकेला होता है ना, तो वो बहुत डिप्रेस होता है। वो ये सोचता है कि मैं अब किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। उस तरह फील करता है।
अच्छा, सिबलिंग्स के अलावा और क्या चीजें हमारे रिस्क में शामिल हैं? Parents. जी, आमना कुछ कह रही हैं? Parents. पेरेंट्स, पेरेंट्स भी आपका रिस्क होते हैं। उसके अलावा Food. स्टूडेंट्स आपका रिस्क होते हैं। आपको पता है, आप लोग मेरा रिस्क हो। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग मेरे लिए क्या बनोगे? सदका जारिया। तो आप लोग मेरा रिस्क हो। इसी तरह मैं आपके लिए रिस्क हूँ। मैं आपको मिली हूँ तो मैं भी आपका रिस्क हूँ। ऑल द टीचर्स जो भी आपको सिखाते हैं, वो सब आपके कौन है? आपके रिस्क हैं। और ये सब आपको अल्लाह ताला की तरफ से एज अ गिफ्ट मिला हुआ है। ये सब गिफ्ट्स होते हैं, और इन सब पे हमें क्या करना चाहिए? कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप क्या कहते हैं उसको? शुक्र करना चाहिए। यस, थैंक यू। शुक्र करना चाहिए, इस सब पे हमें शुक्र करना चाहिए। तो अब ये तमाम चीजें हो गई। अब इन्हीं सब चीजों के ऊपर जो है वो जादू किया जाता है। इन्हीं सब चीजों से तो जेलसी होती है। अब किसी के पास बहुत अच्छी जॉब है, तो कोई कोई और जेलस हो गया, उसने जादू कराया। तो जो जेलस होगा वही जादू कराता है। फिर उसके बाद जो है, चिल्ड्रन है किसी के पास और किसी के पास नहीं है, तो उसको जेलसी हो रही है। किसी के पास अच्छा वक्त है, वो आपसे जेलस होता है, वो आपसे कहता है तुम्हारे पास इतना टाइम होता है, तुम सब काम कर लेती हो, ये भी कर लेती हो, ये भी कर लेती हो, मुझसे तो होता ही नहीं है। फिर स्किल्स, लोग आपके स्किल्स से जेलस होते हैं, लोग आपके एजुकेशन से जेलस होते हैं, लोग आपके फ्रेंड्स से जेलस होते हैं, तुम्हारे तो बहुत दोस्त हैं, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। आपकी नॉलेज से, आपकी लग्जरी से, आपके सिबलिंग से, आपके पेरेंट्स से, आपके स्टूडेंट से, आपके टीचर से, सबसे जेलस होता है। तो ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क है। और जब अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई शख्स अल्लाह ताला की दी हुई किसी प्रोविजन का शुक्र करता है, तो अल्लाह ताला उसके रिवॉर्ड में उसको क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ, आइडिया लगाओ, क्या करेंगे? हम्म अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करोगे, ल अजीदन्नकुम, क्या मीनिंग समझ आ रहा है? मैं और ज्यादा दूंगा। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? और दूंगा। और ज्यादा दूंगा। यानी अगर आप इन तमाम अपनी सारी प्रोविजंस के ऊपर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला और ज्यादा देंगे। इन्हीं चीजों का, अगर कोई अपने जॉब पर खुश है, वो शुक्र अदा करता है, वो कहता है ठीक है, मैं जितना भी कमा रहा हूँ, थोड़ा कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जॉब तो है ना। बहुत से लोग हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे ही किसी के बच्चे हैं, किसी की एक बेटी है या खाली बेटियां हैं, तो अक्सर लोग होते हैं ना कि वो नाशुक्र होके कहते हैं मेरे बेटे नहीं। अक्सर दुनिया में तो बेटों की ज्यादा लोगों को होती है ना, कि बेटा नहीं है तो लोग बड़े बड़े वो होते हैं कि मेरा बेटा नहीं है, तो नाशुक्री कर रहे होते हैं ना। अल्लाह ताला कहता है कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा करो। तो जब आप शुक्र अदा करते हैं, तो क्या पता कि आपकी बेटियां ही आपके लिए इतनी ब्लेसिंग हो कि आपको बेटे की जरूरत ही ना हो। कई बार बेटे भी आपके लिए कर्ज बन जाते हैं, है ना। तो इसी तरह और बस हर चीज के लिए आप अगर शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला और ज्यादा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अब ये कौन लोग हैं? अब हमें, अब आप देखो कि अगर कोई, अगर किसी को किसी से जेलसी है और वो उसके ऊपर जादू करा दे, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे अगर फर्ज करें किसी के हम पे किसी ने जादू करा दिया, अल्लाह ना करे, तो अब हम क्या करेंगे? हम्म उसके ऊपर डायरेक्ट, उसके ऊपर डबल जादू करा रहे हैं, क्या करेंगे बताओ? दम। दम करें? दम करा सकते हैं। दम करा सकते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने हमको दम खुद ही दे दिया, सूरतुल फलक और सूरतुल नास का दम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यूज में से किसी ने जादू करवा दिया था, ब्लैक मैजिक करवाया था। और बाकायदा उनकी जो सर की जो बाल होते हैं, जो कि कंघी के अंदर, जैसे कंघी करते हैं हम तो बाल आते हैं ना, कभी कोई बाल टूट जाते हैं, तो वो कंघी, उसके बाल, और मेरा ख्याल है और कुछ छोटी मोटी और कुछ चीजें भी थी, मुझे याद नहीं। तो वो चीजें लेकर बाकायदा किसी जगह पे दफनाई थी, और उस पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहि सलाम को भेजा, और उनको ये दोनों सूरतें जो है वो नाजिल की और ये पढ़वाई। और फिर उसके बाद वो चीजें भी वहां से निकलवाई, जहां पर उन्होंने मतलब जहां पर वो अ, दफनाई गई थी, वहां पर जो जो मतलब
दफनाने को समझ आ रहा है ना, दफनाना किसी को बोलते हैं, मट्टी में जी। दबा। तो वो भी निकलवाई और फिर उसको मतलब उस पे दम कर दिया गया ताकि वो सब रिवर्स हो जाए। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ क्या किया होगा बताओ, जिसने ब्लैक मैजिक किया था। वो तो पता चल गया ना, सब हर चीज पता चल गई, ये भी पता चल गया कि किसने करवाया था। उसको माफ कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए किसी से कोई बदला नहीं लेते थे, तो उन्होंने उसको माफ कर दिया। अच्छा, वमिन शर्री हासिदिन इदा हसद, और उस शर और फ्रॉम द इविल ऑफ हासिदिन। हासिद कौन होता है? वन हु एनवीज, हासिद जो हसद करता है। और इदा हसदा, जब वो हसद करे, जैसे पीछे आ रहा है ना, गासिकिन इदा वकाबा, ऐसी सेम सेम उस पैटर्न पे आ रहा है, हासिदिन इदा हसदा। देखो एक शख्स है, आपकी कोई भी मतलब कोई कोई फ्रेंड हो सकती है, या कोई भी मतलब इन 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 अ फेज ऑफ कि वो आपसे फ्रेंडशिप करती है लेकिन वो आपसे जेलस भी होती है। तो हर वक्त तो वो जेलस नहीं होगी ना, कोई ऐसी चीज होगी जिससे आप वो एकदम से जेलस हो जाए। और कभी हो सकता है कि वो नॉर्मल हो। हर वक्त हासिद जो है वो हर वक्त जेलस नहीं हो रहा होता। लेकिन जब वो ज्यादा जेलसी में आगे बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, फिर वो ऐसी चीजें मतलब उसकी नजर भी लग रही होती है चीजों को। जैसे नजर लगना, पता है ना क्या होता है? पता है नजर लगना क्या होता है? क्या होता है नजर लगने में? अरवा, मिनाल, आप लोग बताओ। तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, तबीयत खराब हो जाती है, आपका सर भारी होता है, आपको आपको समझ नहीं आता, अचानक से एकदम आप डाउन फील करने लगते हैं, उसको कहते हैं नजर लगना। या फिर ये कि कोई काम आपका, आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपने पहले से ही उसके बारे में बता दिया लोगों को। कभी ऐसा भी होता है ना कि हम कोई चीज हम सोच रहे होते हैं कि हमने फला काम करना है, हमने कुछ करना है, कोई बड़ी बड़ी चीज हमने प्लान की है, और वो प्लान कंप्लीट होने से पहले ही हम लोगों को बता देते हैं। तो फिर क्या होता है, तब भी नजर लग जाती है, प्लान ही नहीं पूरा होता। आप पिकनिक पे जाने वाले थे, आपने सबको बता दिया अपने दोस्तों को, मैं जाने वाली हूँ जाने वाली, एंड टाइम पे क्या हुआ, अब्बा का ऑफिस में काम आ गया, आप नहीं जा सकते। तो ये भी होता है, नजर लग जाती है। तो जब तक कि कोई प्लान एग्जीक्यूट हो ना जाए, आप लोगों पे लोगों में जाके नहीं बताते। आपको नहीं पता कि कौन शख्स आपसे जेलस हो रहा है। तो अल्लाह ताला से हम इस चीज की भी पनाह तलब करेंगे कि जो हासिद है वो जब हमसे एनवी करे तो हम हमें उस चीज की प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो ये कौन सी, ये हो गई हमारी फिफ्थ। अब ये जो हमने पढ़ा था ना कि ऐसे तमाम लोग जो जादू कराते हैं, वो जरूरी नहीं है कि फीमेल ही हो। वो हर वो जान चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो जब नफसात करने लगे, क्या करने लगे, गिरोह के अंदर फूंकने लगे। और ये गिरोह में फूंकना क्या है, नॉट्स के अंदर ब्लो करना क्या है? ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। जी, ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक जब वो करे तो उससे हमें क्या मिल जाए? उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये फोर हो गया। ये हमारे पास फोर चीजों से हमने क्या ली? रेफ्यूज, जो है वो हमने अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन हमने ले ली। तो अब इसको हम ये बात आपको समझ आई कि देखो ये वो तमाम चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं, इनसे हम खुद नहीं बच सकते। जिस चीज जिस जिस जात ने इस इन सब चीजों को बनाया है, वो ही हमें बचा सकता है। अब ब्लैक मैजिक कोई नॉलेज है तो तभी तो वो होती है। अब ये भी अल्लाह ने ही बनाई है ना, ये नॉलेज अगर यहाँ मौजूद है तो ये भी मतलब इम्तिहान के लिए है ना मौजूद। अब देखें, अक्सर लोग ये सोच सकते हैं कि जब हमें शराब पीनी नहीं थी, शराब पता है क्या होती है ना, अल्कोहल, तो दुनिया में है ही क्यों? अगर हमें मनाही करनी थी तो दुनिया में क्यों है? तो फिर इम्तिहान कैसा होता? इम्तिहान है ना कि ब्लैक मैजिक मौजूद है, ऐसा ऐसा ऐसी नॉलेज मौजूद है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, हम इसको नहीं सीखते। ब्लैक मैजिक सीखना हराम है। और जो शख्स ब्लैक मैजिक करता है या करवाता है, उस शख्स के बारे में क्या हुक्म है कि उसकी उसकी तौबा नहीं होती जब तक कि वो खुद तौबा ना कर ले। यानी कि अगर वो इस हालत में मर गया, किसी के ऊपर जादू कराया या कर किया और वो मर गया, तो अब वो उसको कभी भी माफी नहीं मिलेगी अल्लाह की तरफ से। समझ आ रही बात? उसके सारे अच्छे अमाल भी खत्म हो जाएंगे, जो उसने अगर कोई नमाजें पढ़ी होंगी, हो सकता है वो मुसलमान हो, उसने कोई रोजे रखे होंगे, कोई और अच्छे काम किए होंगे, उन वो सब के सब क्या हो जाएंगे? नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अल्लाह ताला वो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो तमाम चीजों को, क्योंकि उसने इतना बड़ा ये काम किया। ये भी एक तरह से, ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है कि अगर इंसान वो अपने, माफी, अगर सॉरी, अगर वो माफी मांग सकते हैं तो तब भी, या
अगर उसने is अपनी not. जिंदगी में Mm-hmm. अगर उसने अपनी जिंदगी में तौबा कर ली और उसने माफी मांग ली तो फिर तो हो जाएगा। Okay. लेकिन अगर उसने तौबा नहीं की और वो ऐसे ही मर गया तो फिर अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। देखिए बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये हो सकता है अल्लाह ताला माफ कर दे। जैसे कुछ छोटे मोटे गुनाह तो हम तो करते ही रहते हैं ना, दिन भर हम कितने गुनाह करते हैं, हम कितनी कितनी चीजों की हम माफी मांग रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे गुनाह हैं जो कि अल्लाह ताला जिनको वैसे भी माफ कर देगा, लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनके लिए बाकायदा तौबा करनी पड़ती है। यानी कि तौबा का क्या माना होता है? तौबा का माना समझे? हाँ बताओ। हाँ बोलो आमना, दोबारा बोलो। Repentance? रिपेंटेंस, तौबा बाकायदा मतलब अल्फाज के साथ अल्लाह ताला से रो रो के माफी मांगना, इसको तौबा कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आप जब ये चीज पे माफी मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, तो फिर आप दोबारा नहीं करेंगे काम। लेकिन फर्ज करो कोई शख्स जो है वो अल्कोहल पीता है, फिर एक टाइम आता है कि वो कहता है कि नहीं मुझे रिपेंट करना चाहिए, मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। वो अल्लाह ताला के पास रोता है और कहता है कि मुझे, मैं इस पे तौबा करता हूँ, मैं आइंदा नहीं पीऊंगा। वो रिहैब सेंटर भी जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल वगैरह ये ऐसी चीजें होती हैं आप खुद नहीं छोड़ सकते। इसके लिए आपको रिहैब जाना पड़ता है, जैसे ड्रग्स वगैरह, क्योंकि ये आपकी बॉडी पर पूरी तरह से अ, मतलब इसका बहुत ज्यादा असर होता है ना। अगर आप ऐसे ही छोड़ दें तो आप ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो रिहैब जाता है, वो सब चीजें छोड़ देता है, वो काफी टाइम लगाता है, मेहनत करके छूट जाता है। अब वो छोड़ देता है, फिर क्या होता है कि वो फिर दोबारा कुछ ऐसे कभी कभी होता है ना, पुराने वाले फ्रेंड्स के साथ वो मिलता है। क्योंकि जब आप रिहैब जाते हैं ना तो आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपना अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दें। आप जो है वो चीजें आप दोबारा नहीं करेंगे। मतलब अगर आप उन दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे, वो फ्रेंडशिप, वो कंपनी नहीं छोड़ेंगे, तो आपसे अल्कोहल नहीं छूटेगी। एक मिनट में जरा इसको बंद कर दूं, ये टकन टकन करता रहे। तो आपसे अल्कोहल नहीं छूटेगी। तो क्या होता है कि लेकिन कभी होता है कि आप वो बंदा फिर से दोबारा अपनी उसी पुरानी कंपनी में उन्हीं उन्हीं दोस्तों के साथ दोबारा बैठ जाता है, तो फिर क्या होता है दोबारा एक दो दोबारा से उसने ड्रिंक कर ली। अब ये जो कभी कभार क्या ऐसे हो जाता है कि ना गलती से हो गया, अब वो इन्फ्लुएंस हो गया, इंसान हो जाता है, तो उसको तो फिर भी मतलब एक इंसान ने छोड़ने की पूरी कोशिश की, वो कर रहा था, से दोबारा कभी कभार हो गया तो फिर भी माफी मिल जाती है। लेकिन एक शख्स कहता है मैं पीता रहता हूँ, एक दिन कर लूंगा तौबा, और उसको क्या पता कि उसकी मौत का टाइम कब आए, कब उसका लिखा हुआ है। इसी तरह आप देखो कि आप जब हम फोन वगैरह देखते हैं, हम फोन में बहुत सी ऐसी चीजें भी हमारे सामने आ जाती हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन हम ये देख के हम ये कह लेते हैं कि हम बड़े हो गए हैं और क्या हुआ, किसी कोई देख तो नहीं रहा, कोई बात नहीं हम देख लेते हैं। और इस तरह कह के अगर हम देख लें, और फिर उसके बाद क्या होता है कि इंसान एक दफा देखेगा तो वो आपके एल्गोरिथम में आ जाता है ना, वो आपका जो क्या होता है फीड जो होती है, वो बार बार उसी किस्म की वीडियोज और उसी किस्म की चीजें जो है वो फिर आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि इंसान उसका एडिक्ट हो जाता है, वो देखता रहता है वो। और फिर जो है वो एडिक्शन, वो बिल्कुल ऐसी ही एडिक्शन है जैसे अल्कोहल की है। तो फिर इंसान ये सोचे मैं कभी किसी वक्त तौबा कर लूंगा, और फिर उससे तौबा करने का मौका नहीं मिला। इन सब चीजों को हमें नोटिस करना चाहिए, हम सब इन सब चीजों को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम किन किन एडिक्शंस, देखो सिर्फ एडिक्शंस जो होता है ना बेटा, वो सिर्फ ये अल्कोहल का एडिक्शन नहीं होता। एडिक्शंस की और बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। आप बताएं मुझे एडिक्शंस की फॉर्म, शाबाश, किस किस किस्म की और एडिक्शंस addiction? होती फोन का। हैं? उनकी तो बहुत ज्यादा है। और फोन में मैंने उस दिन बताया था ना कि ये तो बाकायदा जो हम रील्स देखते हैं, इनकी तो प्रॉपर एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि वो इतना टाइम आपका खाता है और आपको ना चैन नहीं पड़ता। मतलब अगर आप रोज की 100 रील्स देख रहे होते हैं ना, 100 रील्स देखने के आदी होते हैं, तो आपको हर रोज का ये डोज चाहिए होता है। अगर चलो आप बहुत ज्यादा कर ली, 150 कर लो, तो आपको हर रोज का इतना चाहिए होता है। और अगर आपको नहीं मिल रहा होता ना तो आप एजिटेटेड फील करते हैं, आप अजीब सा फील करते हैं। इसी तरह बहुत से लोग, बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने की एडिक्शन होती है, तो वो जब तक नहीं खेल लेते उनको चैन नहीं होता। इसी तरह बहुत से लोगों को सिगरेट्स की होती है, सिगरेट की जो है वो एडिक्शन होती है। इस तरह अल्कोहल हो गया, और इसी के साथ वो ड्रग्स वगैरह जो भी हो गई, उसमें जो भी आइस वाइस जो भी होती है, मुझे नहीं पता कौन कौन सी। इस तरह इसी के अंदर एक और भी आई है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो फ्लेवर्ड होती है, क्या नाम है उसका? Vape. हाँ जी, हाँ। Vape. वो भी एडिक्शन है, और उसके बारे में तो रिसर्च ये आई है कि वो सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है।
और आपको एक और बात बताऊं कि जो मेल्स होते हैं जो सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल पीते हैं, उनको तो खैर जो भी डैमेज होता है उनकी बॉडी के अंदर। अगर यही हैबिट्स गर्ल्स या फीमेल के अंदर आ जाए, यानी कि अगर कोई फीमेल सिगरेट स्मोकर है या अल्कोहलिक है, तो उसकी बॉडी पर उसके असर ज्यादा बुरे होते हैं। मतलब वो ज्यादा उसको उसकी बॉडी ज्यादा नाजुक होती है ना, ये तो पता है ना आपको कि हमारी बॉडी मेल बॉडी से ज्यादा फ्रेजाइल है, तो ज्यादा चीजें अफेक्ट ज्यादा करती हैं। तो कभी भी इन चीजों को ट्राई करने की कोशिश मत करना कि चलो कोई बात नहीं वेप पी कर देखते हैं, फ्लेवर ही तो है, कुछ नहीं है। लेकिन ये आपको पता भी नहीं चलता कब कब एडिक्शन हो जाती है। मेरे हस्बैंड सिगरेट पीते हैं और वो बहुत छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो मैं उनसे पूछती हूँ आपको कैसे एडिक्शन हुई ना। तो वो कहते हैं कि मैं जब अपनी समर वेकेशंस थी मेरी मैट्रिक के बाद, तो मैं अपने कजिन्स के पास जाके रुका हुआ था। और अम्मा अब्बा जो थे वो मेरे वो मतलब वो दूसरे सिटी में थे, और ये दूसरे सिटी में जाके अपने कजिन्स के पास, फुप्पो के बच्चों के पास जाके रुके थे। वो सब इनसे बड़े बड़े थे, वो सिगरेट पीते थे और ये छोटे थे, जाहिर है मतलब अभी नए नए स्कूल पास आउट किया था उन्होंने। तो कहते हैं कि वो लोग सिगरेट पीते थे, मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। अच्छा, मैंने उनसे एक दो दफा पूछा तो उन्होंने कहा पियोगे, लो पी के देखो। तो एक दो दफा कहते हैं मैंने एक दो दफा पिया, मुझे बड़ा मजा आया कि अरे मतलब एक फैशन सिंबल होता है ना। तो कहते हैं कि वो लोग पीते तो मुझे भी, मतलब मैं उन्हें आइडियलाइज करता था, क्योंकि छोटे बच्चे जो मतलब आप टीनेज भी होते हो ना, तो आपको इतनी समझ नहीं होती है, आप इमेच्योर ही होते हैं। अब आपको लग रहा होता है कि आपकी बॉडी बड़ी हो गई है, अब आप बड़े हो गए हो, लेकिन आप अंदर से इमेच्योर ही होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ना फैशन सिंबल की तरह कि हाँ ये पीते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने एक दो दफा, मतलब इतनी क्या मतलब जब शुरू में आप कभी ट्राई करें वो तो वो अजीब सी होती है, गंदी सी होती है, और बहुत कोई अच्छी नहीं होती, मतलब इतनी फ्लेवरफुल नहीं होती कि आपको बड़ा मजा आए, कि पी के आपको शुरू में ही मजा आना शुरू हो जाए। वो तो सिर्फ शायद शायद ड्रग्स या और किसी चीज का जो नशा होगा, वो शायद उसमें शायद मजा होता होगा, वो तो खैर मैंने ट्राई भी नहीं किया। लेकिन सिगरेट को मैंने एक दो दफा ट्राई करा किया कि क्या कैसे पीते हैं आप ना, मैं मुझे भी दिखाएं कि किसका क्या मजा है। तो वो इतनी मतलब इतनी डिस्गस्टिंग सी होती है, वो इतनी कड़वी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर से कोई जली हुई चीज गुजर गई, और आपका पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, आपके गले में खराश सी हो जाती है, और अजीब सा आपको ना अजीब सा फील होता है काफी देर तक। एक एक स्मोक का एक जो है वो लेने एक स्मोक लेने की वजह से। तो आप सोचे कि जो लोग एक के बाद एक पीते चले जा रहे होते हैं, वो बेसिकली वो जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो आपके ब्रेन को एक्साइट कर रहे होते हैं। इसके अंदर आपको पता है ना सिगरेट के अंदर कौन सा केमिकल होता है जो बहुत डोमिनेंट केमिकल होता है, वैसे तो उसके अंदर बहुत सारे। निकोटीन। जी, निकोटीन। तो निकोटीन जो है वो बेसिकली एक्साइटिंग हार्मोन है, जो आपके बॉडी आपके ब्रेन को एक्साइट करता है। अच्छा, इसी से इस और भी बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स आती हैं जिनके अंदर इस किस्म के केमिकल्स होते हैं। जैसे वो एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से अब डिफरेंट आपकी जगह पर डिफरेंट आते होंगे। एनर्जी ड्रिंक्स आपने कभी देखी है? वो जो जी। मतलब जी। रेड बुल वगैरह और किस्म ये एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारी आने लगी हैं। जैसे वो पता नहीं स्टिंग के नाम से, और बहुत सारी और बूस्टर के नाम से बहुत सारी आती है पाकिस्तान में भी। तो ये एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर भी ऐसे केमिकल्स होते हैं। इसके अंदर कैफीन, जैसे आप चाय पीते हो ना, कैफीन के जितनी भी कैफीन चाय के एक कप में होती है ना, इसके अंदर उससे इंक्रीज अमाउंट में होती है। एटलीस्ट 20-30% इंक्रीज होती है जो एक कप चाय के अंदर हो, उससे भी ज्यादा। तो इतनी सारी कैफीन एक साथ। फिर इसी तरह इसके अंदर और मजीद ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन बूस्टर्स कहलाते हैं, यानी कि ये बेसिकली ब्रेन को क्या कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं। यानी अक्सर लोग जो रातों को जागते हैं वो चाहते हैं कि हम आगे पढ़ते हैं या कुछ भी, तो वो इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि वो जागते रहें और वो अपने आप को सोने से बचाएं और वो अपने और काम कर सकें। लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा खतरा खराब होते हैं, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड कर रही है ना सोना, लेकिन आप उसको जगा रहे हो। तो बॉडी को के अगेंस्ट आप अपनी मतलब एक जो नेचर के अगेंस्ट जब कोई चीज करते हैं तो क्या होता है, नेचर फिर उस पर रिएक्ट करती है। तो फिर ऐसे लोगों को फिर बीमारी भी ज्यादा हो जाती है, फिर ऐसे लोग और डिफरेंट किस्म की बीमारियों में उनको अल्सर्स हो जाते हैं, और या फिर ये कि कोई और ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या इस तरह की और चीजें, डायबिटीज वगैरह। तो इन सब चीजों को हमने जो है वो देखना है। ये एडिक्शंस हैं जिनसे हमें बचना है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग माशाल्लाह जो है वो वैसे ही इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस होगी आप लोगों को।
बाकी आप लोगों ने कुछ कहना है, कोई और आप लोग कुछ कुछ भी शेयर करना चाहें मुझसे? मेरा दिल चाहता है कि आप लोग मुझसे शेयर करें, कुछ बातें करें, मुझे भी लगे कि आप लोग कुछ बोलते हैं। क्या सोचते हैं आप लोग? अच्छा ये बताएं, इतने टाइम हो गया आप लोगों को, कितना टाइम हो गया इस क्लास में? आप लोगों को याद है आप लोगों को कितना टाइम हो गया? मेरा ख्याल है 2.5 मंथ्स तो हो रहे हैं आप लोगों को, या 2 मंथ्स हो रहे हैं इस क्लास में। हाँ 2 मंथ्स हो रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको इस क्लास में? मेरे सामने आप आके बैठते हैं, क्या फील होता है? जबरदस्ती अम्मा बिठाती हैं? हाँ जी। नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बस इतना सा जवाब, कुछ और भी बताओ ना। नहीं, अच्छा लगता है कि लाइक जैसे ये सारी हमने बातें की और ये दे स्टेम फ्रॉम द कुरान। तो आप जब कुरान को गौर और फिक्र करें तो आप कहाँ के कहाँ लाइक चीज़ें आप लाइक यू कैन गेट नॉलेज फ्रॉम इट इफ यू थिंक अबाउट इट, यू नो। हाँ जी बिल्कुल, शाबाश, बारकल्लाह फीक। और कुछ बताओ, और कुछ, और कोई बताए? अनाया। अनाया आप बताओ। मुझे अलग अच्छा लगता है जैसे हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी लाइक सब सूरज की, जैसे सूर्य काफिरून की। तो जब मैं नमाज में पढ़ती हूँ लाइक मुझे समझ आता है मैं क्या बोल रही हूँ। अरे माशाल्लाह, ये आपने बड़ी अच्छी बात की अनाया, मुझे लगता नहीं था कि अनाया बात करे। और अनाया को समझ भी आता है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक अनाया। अच्छा अभी आप बताओ। अच्छा कभी ऐसा हुआ आप लोगों को कि कोई आपने कोई वर्ड ऐसा पढ़ा हो जो मैंने पढ़ाया, और फिर उसके बाद आपको वो कुरान में आपने कभी रिसाइटेशन में पढ़ रहे हो, या वैसे ही आपके जहन में आया हो कि इसका इसका क्या मीनिंग है और आपको समझ आ गया हो? कभी कोई ऐसा, कोई 2 मंथ्स में ऐसा कोई चीज हुई? गौसियन जब मैं पढ़ती हूँ तो आप वो मतलब याद आता है मुझे जो आपने पढ़ाया था। ठीक है, वो तो कल ही पढ़ाया था ना। इससे पहले भी मैंने आपको जैसे सूरत अल फातिहा की जैसे मीनिंग आपको काफी मैंने इन डेप्थ पढ़ाई थी। तो सूरह फातिहा, उसके अलावा मैंने और क्या क्या पढ़ाया आपको? मेरी डायरी उधर। मुझे जब भी मीम नजर आते हैं तो या माँ मुझे वो एवर याद आता है। वट एवर, ठीक है। माँ, माँ में अच्छा, माँ का माना हमेशा वट एवर नहीं होगा। माँ के 3 डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं। तो वो इंशाल्लाह जब आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। और बताओ, बाकी लोग बताओ, मिनाल आप बताओ। क्या? नमाज में जब सूरह फातिहा पढ़ती हूँ तो वो उसकी ट्रांसलेशन आती है, माशाल्लाह, उसकी मीनिंग। माशाल्लाह। और आप बताओ, अरवा आप बताओ। आपको मम्मा जबरदस्ती बिठाती हैं क्लास में? नहीं जा लेनी है, नहीं मामा आज नहीं लेनी, एक दिन छुट्टी करा दें, मामा कहती नहीं क्लास नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा होता होगा अरवा, इसके मायशा के साथ तो होता होगा। नहीं मिस मामा मैंने नहीं लेनी, मैंने क्लास नहीं लेना। मायशा तो बड़े मजे से बोल देती होंगी, है ना मायशा? ऐसी ही बोलती है ना, मामा जबरदस्ती नहीं बिठा। फिर क्या बोलती है? सिर्फ नहीं, हाँ नहीं, कुछ भी नहीं कहती? मामा से भी बात नहीं करती आप? करती हूँ। क्या कहती है मामा से? मुझे पता है। अम, हम्म, अम, सोचना पड़ता है मामा से बात करने के लिए भी। इंग्लिश में बोल दें अगर आपको उर्दू में कंफर्टेबल नहीं होते तो। क्या बातें करती हैं आप? आपको क्लास कैसी लगती है? एक वर्ड में जवाब नहीं चाहिए हमें। आई वांट अ अम, डिटेल्ड आंसर। हाँ। अच्छा लगता है। नहीं तो आप इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में जवाब दें इसका। I like it ओके। और because हम्म। um, I learned more about grammar in the Quran और और and meanings हम्म। of Surah अच्छा Fatiha आपको and कोई other ऐसी surahs. चीज है जो आप सीखना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, या आप वेट कर रही हैं कि मैं कभी आपको कोई ऐसी चीज, कोई होता है ना कि इंसान को पहले से शौक होता है कि मुझे कोई और चीज पता चले? बताएं, कोई ऐसी चीज है जो आप चाहती हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं? कोई टॉपिक, कोई भी ऐसी चीज जो आपने कभी सोचा हो कि ये इसका मीनिंग पता नहीं है मुझे, या ये टॉपिक, या ये कोई स्टोरी मुझे नहीं पता, कुरान की कोई स्टोरी। Mm. कुरान की कुछ स्टोरीज भी पता है आपको?
जी प्रॉफिट स्टोरीज पता है? जी ठीक है। तो और बताओ, और क्या पढ़ना चाहते हो? सबसे बात हो गई ना मेरी? हाँ, लाइबा नहीं आई आज। आज 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ लाइबा ही नहीं आई। ठीक है। चले, अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह शौक के साथ पढ़ने वाला बनाए, और अल्लाह ताला मुझे भी आपको बेहतरीन पढ़ाने वाला बना दे, और ऐसा बना दे कि जिससे फिर आप लोग इतने कंफर्टेबल हों कि आप लोग मुझसे अपनी बातें शेयर किया करें। और मतलब इस तरह हमारी फ्रेंडशिप सी हो जाए कि आप वो बातें भी जो आप अपनी मामा से नहीं कह पाती वो आप मुझसे कह सकते। इंशाल्लाह, ये दुआ है मेरी। चलिए जी, यहीं तक रखते हैं क्लास को। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसका तर्जुमा, इसका ट्रांसलेशन याद करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भैया की